उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक रेप हो जाता है। रेप पीड़िता के चाचा पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचते हैं। थाने में एसएचओ मौजूद होता है। वो चाचा कहता है कि मेरी भांजी के साथ रेप हो गया है, सर रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। उस पे एसएचओ कहता है कि पहले पैसे लाओ, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करूंगा। खुलेआम और सरेआम एसएचओ उसके चाचा से पैसे मांगता है, यानी कि रिश्वत मांगता है। कितनी हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार चीख चिल्लाकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार को जमीनी तरीके से हटाने की बात करती है, वहीं पे ऐसे रिश्वतखोरी का मामला सामने आता है। इसी पर सरकार से हमारे कुछ सवाल हैं, जैसे कि यूपी में कब तक खुलेआम होगी रिश्वतखोरी? क्या सरकार अब भी रहेगी चुप? क्या रेप जैसी घटनाओं पर लगेगी रोक? क्यों न्याय पाने की राह अब भी है मुश्किल? सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस घटना का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है वो आप देख लें। कोई बात नहीं, मेरे मोबाइल ले लिए, हम मोबाइल ले कोई बात आइए, अभी वो सोनार है, वो आइए सोनार गाड़ी में बैठिए, हरिओम सोनार गाड़ी में बैठिए, सुन रहे हैं भैया, मोबाइल ना मारो, मैं जाऊंगा नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, एक मिनट ना मारो भैया, तू जाना था। हरिओम सोनार जो है, हरिओम सोनार है, बैठ जाइए, हमारे सोनार जो है, सोनार अपनी बात करना, अपनी बात सोनार वही सोनार जो है, बेटा 10 साल में माफ है। अरे यादव सोनार, अरे यादव सोनार नाम नाम हरिनाथ पैसा लौटाई भैया, अब बात मामले की कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर ये पूरी घटना क्या है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिला थाने क्षेत्र का है, जहां पर एक लड़की का रेप हो जाता है और ये जो शख्स थाने पहुंचकर एसएचओ के पास कंप्लेंट दर्ज कराता है वो उस रेप पीड़िता का चाचा है। वो जो चाचा है वो अपनी भांजी के साथ रेप का मामला दर्ज कराने थाने पहुंचता है। उसके बाद जो एसएचओ है वो उसके चाचा से मुंह खोलकर बेशर्मों की तरह कहता है कि अगर अपनी भांजी के साथ हुए रेप का मामला दर्ज कराना है तो तुम्हें 50,000 रुपए रिश्वत देने पड़ेंगे। उसका चाचा कहता है मेरे पास अभी सर पैसे नहीं है, मैं वापस आकर आपको पैसे देता हूं। उस एसएचओ का नाम है शिव शंकर सिंह और वो एसएचओ है ये शख्स जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, खाकी वर्दी पहने हुए, जो मुंह खोलकर रिश्वत मांगता है रेप पीड़िता के चाचा से। उसके बाद फिर वो कहता है केस तो तभी दर्ज होगा जब 50,000 दोगे। उसके बाद वो कहता है कि सर इतने पैसे मेरे पास है नहीं, तो कहता है चलो 30 दे दो। कहता है सर 30 भी नहीं है, इस वक्त मैं आता हूं घर से, उसके बाद लेकर पैसे आपको दे दूंगा। वहां से वो सीधे थाने से बाहर निकल जाता है। अब पूरे मामले में एक ट्विस्ट आता है। उस चाचा के पास 2 ऑप्शन होता है, चाहे तो वो अपनी भांजी के साथ हुए इस मामले को लेकर वहां पैसे जाके पहुंचा दे, रिपोर्ट दर्ज करवा ले और अपनी भांजी के साथ हुए इस कुकर्म में उसे न्याय दिला सके, या दूसरा रास्ता जो उसका चाचा निभाते हुए एक असल नागरिक होने का कर्तव्य निभाता है। और वो क्या करता है, चाचा थाने से निकलकर घर न जाने के बजाय वो सीधे पहुंच जाता है एसीओ। उसका चाचा पहुंच जाता है राज्य में ही एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन में
और उसके बाद वो बहुत चतुराई से क्या करता है उसका चाचा पीड़िता का, कि वो एसीओ पहुंचकर टीम को पूरा मामला बताता है कि सर मेरी भांजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं थाने पहुंचा, एसएचओ ने मुझे कहा कि पैसे लेकर आओ, इतने हजार पैसे दोगे तो मैं रिपोर्ट दर्ज करूंगा। उसके बाद फिर बता दें कि आखिर वो पूरा जो मामला है जो चाचा अपनी भांजी का लेकर पहुंचा है, वो रेप तक मामला कैसे पहुंचा वो समझिए। पास में ही एक गांव है, वहां पे एक लड़का है जो इसकी भांजी को फंसाए हुए था प्यार के नाम पर। उसके बाद वो देखता है चाचा कि मेरी भांजी गलत हाथों में है, वो लड़का सही नहीं है, उसे फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, उसके साथ कई बार गलत कर चुका है। इसी से परेशान होकर वो भांजी की इस दर्द पीड़ा को आगे पहुंचाते हुए उसका चाचा थाने पहुंचकर और रेप का मामला उस शख्स पर लगाने पहुंचता है। जब उसको पता चलता है कि भांजी के साथ पास वाले गांव का एक लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है, अब उससे निकलने के लिए कई बार चाचा उस लड़के को धमका चुका, समझा चुका, लेकिन वो बाज नहीं आया। तब उसके चाचा ने सोचा कि कानूनी सहारा लिया जाए, इसीलिए वो रेप का मामला दर्ज कराने वहां पहुंचता है ताकि भांजी को बचाया जा सके। उसके बाद क्या होता है, एसीओ के पास यानी कि एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका चाचा सारा भांडाफोड़ कर देता है पुलिस का कि एसएचओ ने मुझसे पैसे मांगे। उसके बाद एसीओ की टीम उसके चाचा को लेकर साथ में पहुंचती है उसी थाने जहां पर वो एसएचओ ने उस चाचा से रिश्वत मांगी थी। वहां पर पीड़िता के चाचा पहुंचते हैं। उसके बाद जो होता है वो सबसे ज्यादा मजेदार चीज है। उसमें क्या होता है कि एसएचओ जो 30,000 मांगे रहता है, वहां वो चाचा प्लान के मुताबिक एसीओ के अंदर जाता है। उसके बाद चाचा अपने हाथ से 30,000 एसएचओ को देता है और एंड मूवमेंट पे जब वो पैसे ले रहा होता है एसएचओ, जो रिश्वत है जो उसने मांग की थी, उसी समय ऑफिस में एंटी करप्शन टीम पकड़ लेती है उसे रंगे हाथों और घुसकर वहां से फिर उस एसएचओ को कॉलर पकड़कर खींचते मारते पीटते उसको गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। जो ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, यहाँ पर ये एसएचओ है और ये बाकी की टीम है और इन्हीं में से उस पीड़िता का एक चाचा है जो इस टीम के साथ मौके पर पहुंचा और उसे रिश्वत देते हुए उसे पकड़वाया है। उसके बाद बता दें कि वो बहुत गिड़गिड़ाता है, जो शख्स है एसएचओ, वो बार बार कहता है कि सर मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने जो पैसे लिए हैं वो तक लौटा दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, ऐसा कहता है वो एसएचओ बचने के लिए। हालांकि जबरदस्ती जो एसीओ की टीम पहुंची है वो खाली हाथ तो जाएगी नहीं, क्योंकि रंगे हाथों एसएचओ रिश्वत लेते पकड़ा गया और इसी वजह से वो टीम जबरदस्ती धक्का मुक्की दे करके और उसे गाड़ी में बिठा के ले जाती है। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया जाता है। अब पूरे मामले में एक्शन की बात करें तो बता दें कि एंटी करप्शन टीम के जो प्रभारी हैं विनय सिंह, जो वहां टीम के साथ पहुंचते हैं, वो उस एसएचओ यानी कि रिश्वतखोर एसएचओ शिवशंकर सिंह से पैसे मांगने के आरोप में उस पर मामला दर्ज कराते हैं और उसके बाद इसे अपने साथ ले जाते हैं आगे की तहकीकात के लिए। अब आगे हम देख लेते हैं कि एसीओ ने इस पूरे मामले की जानकारी, सत्यता की पुष्टि की बात करें मामले की, तो पूरी की जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूपी द्वारा ये ट्वीट किया गया, जिसमें उस एसएचओ की तस्वीर लगाई गई है और पूरा मामला लिखा गया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में इस शख्स को अपने हिरासत में लिया गया है। अब सीधे सीधे सवाल सरकार प्रशासन से और वहां की व्यवस्था से कि एक पीड़ित का चाचा अपने लिए, अपनी भांजी के लिए न्याय मांगने थाने पहुंचता है और आपके जो बैठे अफसर हैं पद पर, जो सरकारी पैसा लेकर और अपना घर चला रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, आखिर उसका फर्ज क्या बनता था? क्या वो रिश्वत मांगेगा या फिर जनता के लिए काम करेगा जिसके लिए सरकार ने उसे नियुक्त किया है? ये सवाल सरकार आपसे है, प्रशासन आपसे है और आपकी इस पूरी व्यवस्था से है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।